गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है और गन्ने के माध्यम से किसानों को अच्छी आय भी मिलती है। उत्तर प्रदेश में जो भी गन्ना उगाया जाता है वो तकरीबन 10 महीने की पूरी एक फसल का चक्र होता है और इस चक्र में गन्ने के साथ साथ अब किसान कई और तरह की अंतर फसली खेती भी कर रहे हैं, जिससे कि उनकी आय बढ़ रही है। वहीं अगर बात करें तो गन्ने को लेकर एक भ्रम रहता है कि गन्ना बहुत ज़्यादा पानी लेता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का गन्ना होता है उसमें भी तकरीबन 1400 mm पानी की ज़रूरत होती है। उसी तरह इससे ज़्यादा गन्ने में पानी की ज़रूरत महाराष्ट्र में होती है और जिस तरीके की सिंचाई की ज़रूरत है, लगातार जो भूजल का स्तर गिर रहा है, तो ये एक कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए भी एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। देखिए, गन्ने का जहाँ तक बात है तो जो हमारा ये उत्तर का इलाका है जिसको हम लोग सब ट्रॉपिकल बेल्ट कहते हैं, यहाँ पर 1400 mm के आसपास पूरे इसके जो लाइफ साइकिल होती है गन्ने की, 1400 mm वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसा कि इस समय बरसात का मौसम चल रहा है, आप देख रहे हैं चारों तरफ बरसात ही बरसात हो रही है और अगर इसका वितरण सामान्य ढंग से हुआ तो कुल मिला के 900 से लेके 1000 mm की तो रेनफॉल हो जाती है सामान्य वर्षा काल में और 400-500 mm और ज़रूरत होती है गन्ने में। बरसात आने के पहले 6 सिंचाई और बरसात ख़त्म हो जाने के बाद 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। अब 7.5 सेंटीमीटर की एक सिंचाई अगर मान ली जाए तो कुल 400 mm के आसपास और बरसात की या जिस तरीके से भी पानी उपलब्ध हो जाए देना चाहिए। बचत के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पूर्ण बना के, कई विधियां हैं, एकांतर नाली विधि है और उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन है। अगर ड्रिप का प्रयोग करें तो जो पानी है 2 तरीके से नुकसान हो सकता है। एक तो पानी की लीचिंग हो जाती है, नीचे की तरफ चला जाता है ज़्यादा अगर दे दीजिए तो, और दूसरा नुकसान होता है कि पानी उड़ जाता है धूप की वजह से। तो मल्चिंग अगर कर देगा आदमी खेत में तो एक तो पानी जल्दी नहीं उड़ेगा और दूसरा है कि खरपतवार की समस्या कम होगी, तो उतने ही पानी से आप ज़्यादा पैदा कर सकते हैं गन्ना। 1 किलो चीनी के पैदा करने में वास्तव में पानी बहुत कम लगता है धान के कंपेरिजन में। दूसरे है गन्ने में भी 70 से 72% पानी होता है और ये पानी जब गन्ना हमारा चीनी मिलों में जाता है तो वहाँ निकाल लिया जाता है और चीनी बनने के दौरान ये जो पानी होता है, जिन चीनी मिलों में को जनरेशन क्षमता है, वहाँ पर ये पावर जनरेशन के काम आ जाता है। तो हमारा ये जो पानी होता है ये कई तरीके से उपयोग हो जाता है और इस प्रकार से जितना एक भ्रांति है कि हमारा गन्ना ज़्यादा पानी लेता है, उसके तुलना में ये ऐसा ठीक नहीं है। बल्कि गन्ने में पानी का प्रबंधन अगर ढंग से किया जाए तो कम पानी में भी ज़्यादा अच्छी फसल ली जा सकती है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा यही बताया गया कि गन्ने में 70% तक पानी होता है और गन्ने की जब पेराई होती है और जब चीनी बनाने का प्रोसेस शुरू होता है तो गन्ने में से 70% जो पानी है उसको निकाल लिया जाता है और उससे जो ऊर्जा, जो शुगर मिलों में ऊर्जा जनरेशन का कार्य होता है या कई और तरह के कार्यों में उस पानी का उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जो भ्रम की स्थिति है वो बिल्कुल सही नहीं है और गन्ने में जो पानी की जो सिंचाई की ज़रूरत ज़रूर होती है, लेकिन गन्ने से वो पानी फिर प्राप्त कर लिया जाता है। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, लखनऊ। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।